नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले की एक बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। 6 दिन से सीएम का यहां पर इलाज चल रहा है। आज गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के टेस्ट हुए हैं। डॉक्टरों की निगरानी में है मुख्यमंत्री। राजनीतिक सलाहकार ने जानकारी दी है, सीएम सुक्खू की तबीयत फिलहाल बेहतर है। सीएम राजनीतिक सलाहकार ने दी है जानकारी। नरेश चौहान की ओर से जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री की हालत बिल्कुल स्थिर है। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है। 6 दिन से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एम्स में भर्ती हैं। आज गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के यहां पर टेस्ट हुए हैं और डॉक्टरों की बिल्कुल निगरानी में है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सबसे पहले तो मैं सभी हिमाचल वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रेम, अपनी चिंता व्यक्त की है मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य के लिए। और दूसरा ये बताना चाहता हूं कि वो मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, और जिसका मुख्य कारण ये रहा कि जब से हमारी सरकार बनी और उस सरकार बनने के बाद दिन रात उन्होंने मेहनत किया। आपने महसूस किया होगा, देखा भी हुआ होगा कि सेक्रेटरीट में रात के 12 बजे तक काम होता रहा। डिजास्टर में खुद जाकर के हर काम को स्वयं देखा और अच्छे तरीके से जनता की सेवा में दिन रात वो प्रयासरत रहे, जिसकी वजह से खाने में समय का ध्यान ना रखना, नींद का ध्यान ना रखना एक मुख्य कारण बना, जिसकी वजह से उनके खाने में जो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आया। तो उसके लिए डॉक्टर्स ने उनको सलाह दी है कि वो समय के ऊपर खाना खाएं, समय के ऊपर सोएं और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो इस समय हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार के बीच वाटर सेस को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार का ये तय नहीं कर सका है कि वाटर सेस संवैधानिक है या असंवैधानिक, ये तय करना अदालत का काम है। फिलहाल ये मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए केंद्र को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और अदालत के निर्णय का यहां पर इंतजार करना चाहिए। जो है पूरा वेल थॉट ऑफ डिसीजन है। ये कोई आनंद फानन में लगाया हुआ कोई टैक्स नहीं है। और हमने वाटर सेस यहाँ पे लगाया और पानी जो है प्रदेश का अधिकार है, प्रदेश उस पर टैक्सेशन कर सकता है। और ये कुछ और राज्यों ने कर रखा है, कुछ पड़ोसी राज्यों ने टैक्सेशन कर रखी है। वो हमने भी उसी तर्ज पे यहाँ पे उस टैक्सेशन को हिमाचल प्रदेश में लागू किया। और उसके बाद उत्तराखंड के में एक कोर्ट में चैलेंज हुआ था, सिंगल बेंच का फैसला इसमें आ चुका है, अब डबल बेंच का फैसला भी इसमें आ चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा भी ये अदालत में मसला चल रहा है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में भी ये विचाराधीन है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव में 10 गारंटियां देकर सत्ता तो हासिल कर लिया है, लेकिन जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए। ऐसे में भाजपा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की झूठी गारंटी को लेकर जनता के बीच जाएगी। हिमाचल प्रदेश में एक बार झूठ बोल करके उनने सफलता हासिल कर ली, सरकार बना ली, लेकिन सरकार बनने के बाद 10 महीने में बुरी तरह से एक्सपोज हो गए और जो गारंटियां दी हैं उनका क्या हश्र हो रहा है। और 10 महीने की हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की हालत क्या बन चुकी है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझते हैं कि जहां सचिवालय के सामने जाएं वहां धरना प्रदर्शन, चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन, जिला मुख्यालय में धरने प्रदर्शन, छोटे से 10 महीने के कार्यकाल में ये स्थिति आ गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है वर्तमान कांग्रेस की सरकार से। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने है। बिलासपुर के गुमरावी में हादसा हुआ है। गुमरावी के टिकर में खाई में गिरी है कार। हादसे में 2 लोगों की यहां पर मौत की खबर है, एक घायल बताया जा रहा है। पूरी रात कार में फंसे रहे शव और घायल
युवक तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। पूरी रात यहां पर कार में पूरी तरह से यहां पर शव फंसा रहा। बिलासपुर के घुमरावी का ये हादसा है। घुमरावी में के टिकर में खाई में गिरी है कार। हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी है, एक घायल बताया जा रहा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिलासपुर के घुमरावी में यह हादसा हुआ और हादसे में 2 लोगों की यहां पर मौत की खबर है। घुमरावी के टीकर के खाई में गिरी है कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक घायल। पूरी रात कार में फंसे रहे शव और घायल लोग। हिमाचल में मौसम करवट बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है। इससे 2 और 3 नवंबर को अधिक ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के आसार बन रहे हैं, जबकि अन्य क्षेत्र में बारिश का पूर्वानुमान है। पहाड़ों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान उन पर्यटकों के लिए है। अच्छी खबर है जो हिमाचल घूमने का प्लान बना रहे हैं और बर्फ देखना चाहते हैं। बारिश बर्फबारी हुई है तो इससे पहाड़ों पर ठंड में भी इजाफा होगा। ऊंचे क्षेत्रों में शीतलहर और निचले इलाकों में कोहराम पड़ सकता है। दो दिनों में कुछ खराब रहेगा मौसम, लेकिन वो बिल्कुल हाई रीचेज पे, एक्सट्रीमली जो हायर रीचेज है, जैसे जिसमें लाहौल स्पीति है, किन्नौर है और चंबा के जो ऊपरी क्षेत्र हैं, वहाँ पे हल्का स्नोफॉल होने की संभावना है। बाकी प्रदेश में आमतौर पर मौसम ठीक रहेगा। और अगर अगले 4 से 5 दिन की बात करते हैं तो भी कोई ऐसा विशेष जो है पश्चिम विक्षोभ या बारिश बर्फबारी की संभावना नहीं है। सिर्फ 3 तारीख के आसपास जो है, जैसे मैंने कहा कि ऊपर जो है हल्का स्नोफॉल हो सकता है। वहीं नेशनल गेम्स के फेंसिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली ज्योतिका दत्ता से हमारे शिमला से संवाददाता रॉबिन शर्मा ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो हमने देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या खेल, हर जगह महिलाएं अपना रुतबा जो है वो दिखा रही हैं और हिमाचल प्रदेश की लड़कियां भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। हमारे साथ ऐसी ही एक युवा खिलाड़ी यहाँ मौजूद है जिन्होंने 37वें नेशनल गेम्स में जो है चांदी का पदक हिमाचल की झोली में डाला है। सबसे पहले मैं आप इसे जानना चाहूँगा कि आपने शुरुआत कैसे की, ख़ास तौर पर अपना परिचय दें और फिर इस पूरी जर्नी के बारे में बताएं। मेरा नाम ज्योतिका दत्ता है। मैं रोहड़ू बनछुना की रहने वाली हूँ। मैंने 2010 में तलवारबाजी खेलना शुरू कर दिया था। मैं साई NIS पटियाला में ट्रेनिंग कर रही हूँ। 2010 में मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हुआ था और तब से मैं अब तक वहीं पे ट्रेनिंग कर रही हूँ तलवारबाजी की। 2023 यहाँ चल रहा है और आपने जो है सिल्वर मेडल जो है हिमाचल के लिए जीता है, लेकिन जब आपने शुरुआत की 2010 में, आज से करीब इतने साल पहले, तब तलवारबाजी को लेकर, जबकि अभी भी उतनी जो लोगों के बीच इस खेल को कम जानते हैं, तब आप किस तरह से इस खेल के जो है संपर्क में आए? मेरे जो फादर हैं वो एक स्पोर्ट्स पर्सन थे। वो चाहते थे कि मैं स्पोर्ट्स में कंट्री का और अपने प्रदेश का नाम रोशन करूं। और मेरे कज़न ब्रदर हैं, उनको थोड़ा नॉलेज था ये तलवारबाजी के बारे में। वो भी पटियाला में अपना यूनिवर्सिटी में थोड़ा ये गेम करते थे, तो उन्होंने मुझे बताया मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए, एक अच्छा स्पोर्ट है, ओलंपिक स्पोर्ट है, इसमें अच्छा फ्यूचर है। तो मैंने ये ज्वाइन किया और अब तक ये प्रोफेशनली मैं कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। तो ये थी दिव्या दत्ता ये थी ज्योतिका दत्ता जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और कह रही हैं कि खेल को जो है आदत बनाने की ज़रूरत है, न केवल प्रोफेशनली बल्कि सेहत के नज़रिए से भी। कैमरामैन रोशन भारद्वाज के साथ। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी चर्चा में है। चर्चा में यहाँ की पाकिस्तान कॉलोनी, जो कि कागजों रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन शॉपिंग में बकायदा पाकिस्तान कॉलोनी के नाम पर कोरियर डिलीवरी हो रहे हैं। दरअसल बद्दी के भूपनगर क्षेत्र के एक भवन में रह रहे कुछ लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। ये डिलीवरी में पाकिस्तान कॉलोनी का पता दर्ज कर रहे हैं, जबकि जगह का नाम ऐसा नहीं है। लंबे समय से पाकिस्तान कॉलोनी के पते पर ही डिलीवरी के ऑर्डर आ रहे हैं। इससे जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। वहीं लोग भी हैरान हैं। तो ये नालागढ़ से आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी कॉलोनी के नाम से यहाँ पर ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन
जांच एजेंसी की कार्य प्रणाली पर यहां पर सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान कॉलोनी पर यहां पर पूरी तरह से यहां पर चर्चा गरमाई हुई है। बद्दी में पूरी तरह से यहां पर हड़कंप मचा है। तो बद्दी में पूरी तरह से यहां पर हड़कंप मचा है पाकिस्तानी कॉलोनी को लेकर। यहां पर पाकिस्तान कॉलोनी के नाम से ऑर्डर आ रहे हैं। जांच एजेंसियों की यहां पर कार्य पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। पहाड़ों की मनमोहक छटा और प्राकृतिक सुंदरता किसी से छिपी नहीं। इसी के सम्मान में हर साल हिमाचल में 1 नवंबर को पहाड़ी दिवस मनाया जाता है। पहाड़ी दिवस के पहले शिमला में 3 दिवसीय पहाड़ी लोक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ों की मनमोहक छटा और प्राकृतिक सुंदरता किसी से छिपी नहीं है। इसी के सम्मान में हर साल हिमाचल प्रदेश में 1 नवंबर को पहाड़ी दिवस मनाया जाता है। पहाड़ी दिवस के पहले शिमला में 3 दिवसीय पहाड़ी लोक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय पहाड़ी दिवस समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये लोक उत्सव 30 अक्टूबर को शुरू हुआ था। भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रतिवर्ष 1 नवंबर को पहाड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश भर में साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है। इसी कड़ी में आज से इस वर्ष इसी कड़ी में भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य स्तरीय पहाड़ी दिवस समारोह के अवसर पर यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के जो विलुप्त प्राय लोक संगीत है, लोक नृत्य है और जिन कलाकारों को बहुत कम मंच मिलता है, ऐसे कलाकारों को मंच प्रदान करने के लिए और प्रदेश की लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए यहाँ पर प्रदेश भर से सांस्कृतिक दल और लोक कलाकार यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। पहाड़ी लोक उत्सव में पहाड़ी भाषा, लोक साहित्य व लोक संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव में कवि सम्मेलन भी होता है, जहां बड़े बड़े कवि शामिल होते हैं। पहाड़ों की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए पहाड़ी लोक उत्सव एक अच्छा माध्यम है। प्रदेश में कुल्लू दशहरा उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जहां एक तरफ से देवी देवताओं के अपने अपने दिवालियों पर वापस लौटने के साथ ही दशहरा उत्सव का समापन हो गया है। है कि व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुई, पूरे दशहरे में अव्यवस्था का आलम रहा। हर तरफ अव्यवस्था थी, लोग परेशान थे, लोगों के मोबाइल नहीं चल पा रहे थे क्योंकि जो मोबाइल टावर एक्स्ट्रा लगाने चाहिए थे, जो मोबाइल टावर एक्स्ट्रा हर बार दशहरे में लगते थे, वो इस बार नहीं लगाए गए थे, जिस कारण लोगों को आपस में कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी दिक्कत आई। उसके साथ व्यापारियों को जो ऑनलाइन शॉपिंग उनकी होनी थी, उसमें भी व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। उसके साथ जो साउंड दशहरे के अंदर था, जो मीना बाजार था, उसमें भी व्यापारियों को बुरी तरह से परेशान किया गया और वो भी सफल नहीं हो पाया। उसके साथ सफाई व्यवस्था का आलम भी जो कहा गया था, वो भी ठीक नहीं हो पाया। उसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि अव्यवस्था का आलम ये था कि लोग बुरी तरह से परेशान थे और उसके साथ तंबोला के अंदर जो 1,72,00,000 में पिछली बार गया था, इस बार मात्र 66 लाख में गया। इसके पीछे किसका हाथ है, क्यों इतना कम गया है, इसका भी जवाब हम दशहरा कमेटी से आज मांगते हैं। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।